कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी एमटीएस का जो आप लोगों का एग्ज़ाम चल रहा है 2024 में, ठीक है। जिनका भी जो है यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला है आप लोगों का 11 से लेके 14 नवंबर, ठीक है। खास करके ये 11 नवंबर के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। जिस तरह से प्रश्न आपके जो है अब पिछले जो है यहाँ पे नवंबर में जो हुआ है पेपर आपके 4 नवंबर 5 नवंबर, ठीक है। तो यहाँ पे जिस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, जिस टॉपिक से पूछे गए हैं, हम उन टॉपिकों को यहाँ पे क्लियर करेंगे, ठीक है। तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि किनका किनका पेपर 11 नवंबर का है, ठीक है। उनके लिए एक जो है क्लास आएगा सुबह में, कल 2 क्लास आएगा, ठीक है। एक तो सुबह के आप लोगों को मिलेगा 5 AM पे, ठीक है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। रामबाण प्रश्न यहाँ पे ही मिलेगा सुबह की क्लास में। और शाम के 5 बजे वाली क्लास भी आप लोगों के रामबाण ही क्लास होगी। और उसमें ऑल टू ऑल जो है प्रश्न रहेगा, जो है आपके पेपर के अकॉर्डिंग ये भी प्रश्न है। लेकिन इसमें जो है आप लोगों को केवल जो है रीजनिंग के जो है आप लोगों के 10 ठो प्रश्न है और 20 ठो जीके के प्रश्न है इस वीडियो में, ठीक है। लेकिन उस वीडियो में जो है आप लोगों के सेम टू सेम पेपर में जितने प्रश्न आते हैं, जैसे में 20 प्रश्न रीजनिंग के आएगा, 20 प्रश्न मैथ के आएगा, 25 जो है नंबर क्वेश्चन जो है आपके जीके के, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के। तो इसको जो है पूरा जो है इसी तरह के पेपर जो है आप लोगों के लिए बनाकर हम लोग लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, दोनों क्लास को पेपर हॉल में जाने से पहले 11 तारीख वाले, ठीक है। पहले इस वीडियो को देख लीजिए और देखिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके रखिए, नहीं तो वीडियो जो है आप लोग मिस कर दीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक बार लाइक तो बनता है, जी हाँ दोस्तों, एक बार तो लाइक बनता है। आप लोगों से बहुत ही रिक्वेस्ट है कि लाइक वीडियो को जरूर किया कीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पहले रीजनिंग के प्रश्नों को कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, ठीक है। संबंधित शब्द को चुनना है यहाँ पे। ये एनालॉजी का प्रश्न है और एनालॉजी से जो है आप लोगों को मालूम है कि एक प्रश्न आपके हर जो है शिफ्टों में पूछा जा रहा है। तो आप लोगों के लिए जो है 11 नवंबर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये होने वाला है, ठीक है। जैसे कि देख सकते हैं, डॉक्टर का संबंध आप लोगों को यहाँ पे बता रहा है कि स्टेथोस्कोप से है, ठीक है। उसी प्रकार लोहार का संबंध किससे होगा, ये आप लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। हर एक जो है मेरे जो है दोस्त हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना जो है यहाँ पे समझ लीजिए कि आप लोग परीक्षा हॉल में टेस्ट जिस तरह से देते हैं, मतलब पेपर जिस तरह से देते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे हर एक प्रश्न का सवाल का उत्तर दीजिए। अगर प्रश्न सही होगा तो आपका खुद का मनोबल बढ़ेगा, ठीक है। और एग्ज़ाम हॉल में आप लोग बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिए हर एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो डॉक्टर का संबंध जो है एस्थोस्कोप से होता है, मतलब जो डॉक्टर आप लोगों की जो है जांच करता है वो किससे करता है, एस्थोस्कोप से, ठीक है। तो लोहार जो है अपना जो है वो कारोबार किसके जो है जरिए करता है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे कि देखिए, ये तो कलम से करेगा नहीं और लोहा से करेगा नहीं, दो तो हो गया ख़त्म। कुल्हाड़ी से भी नहीं करता है, इसका मतलब निहाई जो होता है उसका मेन हथियार होता है, ठीक है। आप लोग देखे होंगे बड़े ही, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से लोहार तो आप लोगों को मालूम होगा। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से जो है शब्दों का सही वेन आरेख बताना है आप लोगों को। इस शब्द का जो है सही वेन आरेख आप लोग बताइएगा बेहतर तरीके से इस प्रश्न का, ठीक है। और समझने की कोशिश करेंगे तो हर एक प्रश्न आप लोग सही बताएंगे, ठीक है, एग्जाम हॉल में। और किसी भी तरह के किसी तरह के डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कोई भी प्रश्न हो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, हर एक प्रश्न का जवाब मिलेगा। किसी तरह का जो है आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है इस चैनल पे, ठीक है। हर एक जो है सवाल का जवाब यहाँ पे कमेंट बॉक्स में हम पिन करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को जो है पति परिवार पत्नी के बीच जो है वेन डायग्राम बनाना है। और मैंने आप लोगों को ये जो है पिछले क्लास में भी बताया है कि एक प्रश्न आ रहा है और हर एक वीडियो में मैं भी इस तरह के प्रश्न आपको करा रहा हूँ। तो जिनको भी अब तक जो है डेली क्लास का जो है नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो आप लोग जो है वीडियो को जो है लाइक करते रहिए और जो है डेली क्लास करते रहिए, ठीक है। देखिए, पति और परिवार और पत्नी के बीच जब वेन डायग्राम बनाएंगे तो देखिए
ये क्या हो जाएगा, परिवार हो जाएगा, ठीक है। और परिवार में देखिए पति होती है, पति होते हैं, पत्नी होती हैं, जो है लड़के होते हैं, चाचा होते हैं, चाची होती हैं, मम्मी होते हैं, पापा होते हैं। ये सभी जो रिश्ते आपके होते हैं ये किसी ना किसी परिवार के अंदर आता है, ठीक है। आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से सबसे पहले परिवार होगा और परिवार के अंदर ही आपका यहाँ पे कोई जो है यहाँ पे समझ लीजिए पति रहता है उसमें, और उसी में कोई ना कोई पत्नी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक परिवार बनेगा और परिवार के अंदर पति और पत्नी जो है रहते हैं, यानी कि आपके ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर मिल रहा है, ठीक है। तो आप लोगों का राइट उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है। इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या कह रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जो है तीसरा प्रश्न कह रहा है कि दिए गए पैटर्न में विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दिया गया पैटर्न जो है उसमें जो है आप लोगों को विलुप्त संख्या मतलब वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है ये आप लोगों से पूछा गया है। तो देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का जो है सही उत्तर बताते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसी तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में एसएससी में पूछा जा रहा है, एसएससी एमटीएस, ठीक है। तो मेरा मानना है कि आप लोग बेहतर तरीके से यहाँ पे क्लास में डेली जोड़िए, बहुत फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा। ये जो है मेरा मानना है कि आपके पास 1 से 2 दिन समय बचा हुआ है, तो आप लोग डेली क्लास को कीजिए। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे अब किस तरह से अगर हम बनाएंगे तो लिखा है 4507, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 7077, तो यहाँ पे लिख रहा है 37। अब 37 किस तरह से हुआ, अगर इसका कोई बोलेगा कि स्क्वायर क्यूब करिए तो यहाँ पे तो ये किसी भी संख्या का स्क्वायर भी नहीं होता है, क्यूब भी नहीं होता है, ठीक है। वही हाल 777 भी है, किसी संख्या का ना ही वर्ग है और ना ही क्यूब है। तो 37 किस तरह से आएगा, बहुत ही छोटा वैल्यू है। तो हम लोग इसके लिए जो है एक दिमाग लगा लेते हैं कि यहाँ पे जो लिखा है अंक जो लिख रहा है इसको हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे कि लिखा हुआ है 4 + 5 + 0 + 7 कर लीजिए, ठीक है। सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 5 9 9 7 16 हो गया, ठीक है। इसमें अंकों को योग करते हैं तो 7 7 7, तो 7 + 7 करेंगे 14, 14 + 7 करेंगे 14 7 कितना हो गया 21, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 16 21 कितना हो जाएगा, ये कहिएगा कि ये हो जाएगा 37। अब देखिए यहाँ पे जो है 37 आ गया है, ठीक है। मतलब जो है इसने क्या किया है कि सभी अंकों के जो है योग करके जोड़ दिया है। बात जो है समझ में आ गया होगा। वही काम जो है इसने इस वाले कोठे में भी देखिए किया है कि नहीं, पहले ये देख लेते हैं। 5 और 2 7 हो गया, 7 3 10 हो गया, ठीक है। यहाँ पे जोड़ लिए, इसको जोड़ लिए 3 और 6 9 9 7 16 हो गया। तो इसको जोड़ेंगे 10 और 16 तो ये हो जाएगा 26, और 26 आप लोगों को यहाँ पे भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो बेहतर तरीके से आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। तो वही लॉजिक जो है आप लोगों को इस वाले जो है कोठे में आप लोगों को अपनाना है। देखिएगा 3 और 3 6 हो गया, 6 7 7 6 कितना हो गया 13 हो गया, ठीक है। अब वही काम इसके साथ करिए, 4 और 6 10 1 11, तो 13 11 कितना हो गया 13 11 हो गया, 13 और 11 हो गया 24, यानी कि यहाँ पे आएगा 24, ठीक है। और 24 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी। डी जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस तरह के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो ईजिली जो है आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। कार्य निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में जो है रिक्त स्थान को जो है ज्ञात कीजिए। जो रिक्त स्थान यहाँ पे छोड़ा गया है, ठीक है, इसका वैल्यू आप लोगों को बताना है। चलिएगा जवाब दीजिएगा। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जो है बेहतर से बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हम लोगों का जो है टीम जो है 1000+ जो है जीके के क्वेश्चन जो है आपके लिए गेस किया हुआ है, ठीक है। जिस टॉपिक से एसएससी एमटीएस पूछ रहा है, जिस सिलेबस से, उसके अकॉर्डिंग जो है इस पीडीएफ को बनाया गया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एग्जाम हॉल में जाने से पहले इस पीडीएफ को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बहुत बेनिफिट होगा आप लोगों के एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो ये जो है मात्र आप लोगों को 25 रुपया में ही मिल रहा है, तो आप लोग इसको ज़रूर एक बार जो है पढ़ लीजिएगा। और इंग्लिश का भी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा 400+ क्वेश्चनों का इंग्लिश का, ठीक है। ये भी अगर आप लेना चाहते हैं तो मात्र 25 रुपया में ये भी मिलेगा, ठीक है। दोनों लीजिएगा तो 50 रुपया में। अब ये कहाँ पे मिलेगा, तो आप लोगों को ये व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है।
ये व्हाट्सएप नंबर है, यहीं पे जो है आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा। आप लोग अच्छे तरीके से पीडीएफ को ले लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार, ये मेरा मानना है। बाकी आप लोग अपना देख लीजिएगा तैयारी किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। चलेगा, इसका उत्तर कौन कौन बताया है पहले कमेंट बॉक्स में ये बताइए। कमेंट बॉक्स में कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बता दीजिए। अब बताए हैं ये जो है पहले बता दीजिए। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं और मिलाइएगा कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताए हैं। यहाँ पे देखिएगा जेड लिखा हुआ, ठीक है, और जेड के बाद यहाँ पे लिखा है वाई, मतलब जो है जेड से पहले क्या आता है वाई, मतलब -1 कर दिया है, ठीक है। तो इसके आगे भी हम -1 कर देंगे, मतलब एक जो है पहले लिखा है, तो वाई के पहले क्या आता है तो कहिएगा एक्स आता है, ठीक है। अब यहाँ से फिर यहाँ पे आएंगे तो -1 करेंगे, तो यहाँ पे x से पहले क्या होता है w, और w से पहले क्या होता है -1 करेंगे तो v होता है, ठीक है। तो पहले जो है -1 करके लिखा है, ठीक है। अब देखिए a लिखा है, a से b लिखा है, मतलब प्लस का 1 किया है। b से आगे चलेंगे +1 करेंगे तो ये हो जाएगा c, और इससे आगे चलेंगे +1 करेंगे तो c के बाद क्या आएगा d, और डी के बाद देखिए ई भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे एक्स सी डब्ल्यू डी कहाँ पे मिल रहा है आप लोगों को, एक्स सी जो है डी डब्ल्यू, तो कहिएगा जो है आप लोगों का राइट उत्तर यहाँ पे कौन सा हो रहा है, तो कहिएगा यहाँ पे तो उल्टा लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों का उत्तर मिल रहा है ये उल्टा लिखा हुआ है, सी, ठीक है, सी एक्स लिखा है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों का एक्स सी डब्ल्यू डी जो है आपका राइट उत्तर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी। डी जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और देखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न अभी जीके के भी हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, जो कि आप लोगों के बहुत ही फायदा होने वाला है। 20 ठो यहाँ पे मोस्ट एक्सपेक्टेड जो है जीके के प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे, तो प्लीज़ जो है आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये रिक्वेस्ट है। कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से जो है संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या को जो है यहाँ पे चुनना है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण समझ लीजिए। ये क्लास हो रहा है आप लोगों के लिए, अंतिम क्लास है, ठीक है, अंतिम बाण समझ लीजिए ये है आपके लिए। लिखा हुआ है 2.3 का संबंध 8 से है, ठीक है। तो 3.4 का संबंध किससे होगा आप लोगों को यहाँ पे बताना है, ठीक है। 10 सेकेंड का समय भी आप लोगों को यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, और सॉल्व कीजिए। यहाँ पे आप लोग सॉल्व कीजिए कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है, ठीक है। चलिएगा देखिएगा और इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा सभी लोग इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा बेहतर तरीके से क्या हो रहा है। चलिएगा देखिए इसका जो है हम लोग सॉल्यूशन किस तरह से करते हैं कि बेहतर तरीके से आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ जाए। चलिएगा देखिएगा इसका जो है सॉल्यूशन हम लोग क्या करते हैं। 2.3 से हमको 8 लाना है, तो थोड़ा सा अगर लॉजिक लगाए होते तो आप लोग बना दिए होते कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है 2 और यहाँ पे लिखा है 3, इसका पावर कर देंगे, ठीक है। 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, ये सभी लोगों को मालूम होगा। मतलब जो पहले लिखा है उसके पावर में दूसरा वाला जो है वैल्यू लिखा है, तो यहाँ पे जो 3 लिखा गया है इसके पावर में अब क्या करना पड़ेगा 4। मतलब इसका ये हो गया कि 3 का गुणा हम कितना बार करेंगे 4 बार, ठीक है। पावर जितना बार होता है उतना बार गुणा, 3 तरीका 9, 9 3 27, 27 तियाँ 81, मतलब यहाँ पे वैल्यू आपका मिला 81, और 81 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है तो बी में। तो बी जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो ईजिली जो है इन प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, श्रृंखला श्रेणी से है, तो आपके जो है हर एक एग्जाम में एक तो प्रश्न 100% बन रहा है, किसी शिफ्ट में 2 भी प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो मान के चलिए 2 प्रश्न श्रृंखला श्रेणी से पूछेगा ही आपके जो है शिफ्ट में। नीचे दी गई जो है श्रृंखला श्रेणी में जो है लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए, मतलब जो है वाट के स्थान पे कौन सी वैल्यू आने वाली है ये आप लोग हमें बताइएगा। बेहतर तरीके से इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में सबका उत्तर आना चाहिए। सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर बताएंगे मेरे दोस्त, यहाँ पे आप लोगों को सभी का जो है यहाँ पे उत्तर आना चाहिए। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी था। हमको लगता है कि 100 में 100 बच्चे इस प्रश्न का सही उत्तर बताए होंगे,
क्योंकि सबसे इजी प्रश्न इस जो है आज की क्लास का यही था। और देखिए आपके जो है एग्ज़ाम में इजी भी प्रश्न दिया जाता है। देखिए 15 प्रश्न इजी देता है और 5 प्लस हार्ड देता है, ठीक है। जो पढ़ के जाएंगे 5 प्रश्न उन्हीं से बनता है, ठीक है। नॉर्मल जो है 12-15 प्रश्न सभी लोग कर देंगे। देखिए 10 से हो गया और जो है सॉरी 4 से हो गया 6, मतलब यहाँ पे प्लस का 2 किया है। 6 से हो गया 8, मतलब प्लस का 2 यहाँ पे भी किया है। 8 से 10 हो गया, मतलब प्लस यहाँ पे भी 2 किया है। तो इसके आगे भी प्लस 2 कर देते हैं। अगर 10 के बाद 2 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 12। यहाँ पे हो गया 12 और 12 आपका राइट उत्तर यहाँ पे मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में। तो आप लोगों का जो है उत्तर आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। बी जो है कितने मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। क्लास कैसा लग रहा है ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है और इस प्रश्न का जो है सही उत्तर सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि बताइएगा 7वें प्रश्न का उत्तर कि वेन आरेख में निम्न में से कौन सी संख्या दयालु अध्यापक को दर्शाता है। आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले बोला गया है कि यहाँ पे कौन सी संख्या है जो दयालु अध्यापक को दर्शा रहा है, ठीक है। तो बेहतर तरीके से पहले जो है इस पाई चार्ट को पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे सवाल का उत्तर देना है। तो आप लोग अगर बेहतर तरीके से इसको पढ़िएगा तो मेरा मानना है कि 10 सेकेंड में सभी लोगों का उत्तर जो है यहाँ पे सही आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा आप लोग बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। देखिएगा यहाँ पे किस तरह से सॉल्व करते हैं, बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। अब देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। जो त्रिभुज है, त्रिभुज को पढ़ लीजिए, यहाँ पे कठोर है, ठीक है। उसके बाद से जो वृत्त लिखा गया है ये क्या है, वृत्त को अध्यापक लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि अध्यापक और दयालु दोनों होना चाहिए। दयालु कौन है, ये है, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे जो है आपकी कठोर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे कठोरता तो बोला नहीं गया, हमको चाहिए दयालु और अध्यापक दोनों होना चाहिए। मतलब कठोरता हमको तो चाहिए ही नहीं, मतलब ये तो होना ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हो गया ये कौन सा जो है आयत का मतलब हो गया दयालु होना चाहिए और यहाँ पे वृत्त का मतलब हो गया क्या, अध्यापक भी होना चाहिए। तो इन दोनों में कौन मिल रहा है, 4 है। मतलब 4 जो है आपके दयालु अध्यापक दोनों को दर्शा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये प्रश्न भी आप लोग बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है। इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। 8वां प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से जो है आप लोगों को बताना है संबंधित जो है अक्षर, ठीक है। मतलब जो है एनालॉजी टाइप का ही प्रश्न है और इस टाइप के प्रश्न मैंने जो है आप लोगों को बहुत बार क्लास में बताया भी है, ठीक है। और इस टाइप के ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग इस टाइप के प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है अभ्यास करके जाइएगा। और ये सब प्रश्न आपको डेली यहीं पे मिलेगा। एक दिन में 4 क्लास आपको कराया जा रहा है, ठीक है। मालूम होगा कि सुबह के जो है 5 बजे चलता है 5 AM पे, फिर जो है आपके चलता है 11 AM पे, उसके बाद से 5 PM पे, उसके बाद से 8 PM पे, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों के 4 क्लास SSC MTS के लिए जो है आप लोगों के लिए प्रोवाइड हो रहा है कि क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे EH का जो है संबंध यहाँ पे VS लिखा है, तो MG का संबंध क्या होगा ये आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए। चलिए देखिएगा, जो भी यहाँ पे थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है E और E का अपोजिट होता है V, ठीक है। बात समझ रहे हैं। H का अपोजिट होता है S। अपोजिट मतलब समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं एक बार समझ लीजिए। देखिए जैसे में ABCD लिखते हैं ABCD और इसी को उल्टा लिखिएगा। उल्टा मतलब समझ रहे हैं, उसको अपोजिट बोलते हैं। जैसे में जो है ABCD का उल्टा होता है Z, पहले Z के बाद Y हो जाता है, Y के बाद से X हो जाता है, X के बाद W हो जाता है। तो मतलब A का अपोजिट यहाँ पे Z हो गया, B का Y हो गया, C का X हो गया, D का W हो गया। इसको बोलते हैं अपोजिट।
वही लिखा गया है। ई का अपोजिट भी हो गया, एच का अपोजिट एस हो गया। अपोजिट लिखा है तो हम भी इसका अपोजिट लिख देंगे। एम का अपोजिट होता है एन, और जे का अपोजिट क्या होता है, सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि जे का अपोजिट होता है क्यूब। ठीक है, तो अब आ जाइए, इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा दिख रहा है आप लोगों को? ऑप्शन नंबर डी। डी जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इजीली जो है इन प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है, इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। क्या लिखा हुआ है आपका अगला प्रश्न कि जो है निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प को जो है चुने। असंगत मतलब समझते हैं विषम, अलग, भिन्न, ये चारों एक ही शब्द हैं, और इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में एक ठो पूछा जाता है। अलग चुनिए, विषम चुनिए, जो है अल्टर चुनिए, भिन्न चुनिए। तो आप लोग इस टाइप के प्रश्नों को बेहतर तरीके से यहाँ से समझ के पढ़ के जाइएगा। ठीक है, बहुत ही इजी प्रश्न होते हैं, थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है आप लोगों को। जैसा कि यहाँ पे एक लॉजिक बनेगा, यहाँ पे देखिए इकाई का अंक 2 है, 1 है, 3 है, 2 है। अगर यहाँ पे देखिए 2 और यहाँ पे भी 2, तो ये दोनों तो हो जाएगा सम संख्या। ठीक है, लेकिन ये दोनों विषम संख्या है। ठीक है, विषम है तो सम और विषम दो दो हो रहा है, तो यहाँ पे तो ये दोनों तरीका से बनने वाला नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे 4 होता, अगर यहाँ पे अगर हो जाता यहाँ पे 4, ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा अगर 4 होता तो हम कहते कि ये और ये तीनों क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, और यहाँ पे अलग हो जाएगा विषम। लेकिन ये तरीका हमको यहाँ पे नहीं लग रहा है, तो दूसरे तरीके की तरफ चलेंगे। और इसका एक तरीका ये हो जाएगा कि देखिए इनको अंकों को जोड़ लेते हैं, तो 7 और 3 10, 2 12 हो गया। इसके अंकों को जोड़ने पर कितना मिला, 12। और इसके आगे चलेंगे यहाँ पे, तो 5 4 3, 5 4 9 9 3, ये भी आ गया 12। यहाँ पे आ जाइए, 4 5 2, 4 5 9 9 2, ये 11 हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखिए 6 5 11 और 1 12। अब देखिएगा आप लोगों को ये 12 12 12, तो अलग जो है आप लोगों को मिल गया ऑप्शन नंबर डी। डी जो है यहाँ पे आप लोगों को अलग दिखाई दे रहा होगा, भिन्न, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न यहाँ पे आप लोगों के सामने आ चुका है। लिखा हुआ है निम्नलिखित वर्गों का जो है सही वेन आरेख का चयन कीजिए। निम्नलिखित वर्गों का जो है सही वेन आरेख आप लोगों को यहाँ पे अब बताना है। किसके बीच में बताना है? मनुष्य, चूहे और डॉक्टर के बीच वेन डायग्राम आप लोगों को बनाना है। बेहतर तरीके से इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा सभी लोग कि क्या होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले अगर देखिएगा तो आप लोगों को यहाँ पे समझ में आएगा कि ये हो जाएगा आपका क्या चीज़, जो है मनुष्य हो जाएगा। ठीक है, और मनुष्य के अंदर ही डॉक्टर होता है। ठीक है, कोई मनुष्य ही डॉक्टर बनता है। ठीक है, कोई जानवर डॉक्टर नहीं होता है, कोई चूहा डॉक्टर नहीं होता है। तो जो मनुष्य होता है, या वो लेडीज हो या वो जेंट्स हो, ठीक है, उसी को डॉक्टर बोलते हैं। ठीक है, महिला हो या पुरुष हो। लेकिन चूहा जो है ये अलग प्रजाति का जो है हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न भी बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के प्रश्न आप लोग बेहतर तरीके से समझ गए होंगे और सॉल्व भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा आप जीके के प्रश्नों की ओर चलते हैं। बेहतर तरीके से जीके के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। फटाफट जीके के जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। क्या लिखा गया है आज का जो है यहाँ पे देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेके 20 तक प्रश्नों के जीके के जो है सॉल्व कर लिया था। तो आप लोग उस 20 जीके के प्रश्नों को जरूर देखिएगा, क्योंकि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखिए 21 से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। कह रहा है कि भारत में पहली टेस्ट मैच का जो है आयोजन किस भारतीय क्रिकेट मैदान पर जो है किया गया था। मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि पहली बार जो है भारत में टेस्ट मैच किस ग्राउंड पे हुआ था। ठीक है, किस मैदान में हुआ था, मतलब कहाँ पे हुआ था, किस मैदान में, फील्ड का वो नाम बता दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे सभी लोगों का उत्तर आएगा कि वो मैदान था आप लोगों के बॉम्बे जो है जिमखाना। ठीक है, जिमखाना, बॉम्बे जिमखाना जो है आप लोगों के स्टेडियम का नाम था। यहीं पे जो है पहला टेस्ट मैच हुआ था। तो आप लोग इसको बेहतर तरीके से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, जो है 22 नंबर प्रश्न कि फीफा विश्व कप प्रत्येक जो है कितने वर्ष में होगा। ठीक है,
फीफा विश्व कप जो है प्रत्येक कितने वर्षों में जो है इसको कराया जाता है? आप लोग बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो कहिएगा हर एक 4 साल पे जो है फीफा जो है फुटबॉल का जो है फीफा वर्ल्ड कप जो होता है वो हर एक 4 साल पे होता है। तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ईंधन का जो है उपयोग ताप विद्युत संयंत्रों में जो है नहीं होता है? किस ईंधन का उपयोग जो है विद्युत संयंत्रों में नहीं होता है, ये आप लोगों से पूछा गया है 23 नंबर प्रश्न में। तो कहिएगा यूरेनियम का। ठीक है, तो यूरेनियम जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? जो है अंगूर में पाया जाने वाला जो है अम्ल कौन सा है? अंगूर में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए कि अंगूर में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है। तो बताइएगा टार्टिक अम्ल है। ठीक है, टार्ट्रिक अम्ल जो है आप लोगों को याद रखना है। अब बताइएगा कि संतरा जो होता है माने खट्टे फलों में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये जो है आप लोगों को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है कि खट्टा जो पदार्थ होता है, फल होता है, तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये बहुत बार प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलेगा, कह रहा है कि जो है अगला प्रश्न मरुस्थलीय जो है पादपों में किसकी उपस्थिति के कारण जल हानि की दर कम हो जाती है? मरुस्थलीय पादपों में किसकी उपस्थिति के कारण जल हानि की दर कम हो जाती है? बेहतर तरीके से इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा सभी लोग। तो सबका उत्तर आएगा क्या? जो है यूटिकल। ठीक है, मतलब त्वचा। आपका ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि जो है भारतीय इतिहास में किसे जो है आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है? भारतीय इतिहास में बताना है किसे हम लोग जो है आलमगीर के नाम से भी जानते हैं, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सबका उत्तर आएगा औरंगजेब को। ठीक है, औरंगजेब को जो है हम लोग आलमगीर भी कहा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, गिर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसी तरह से प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं कि गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए कि ये जो है गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि भारत में जो है दूसरी सबसे बड़ी जो है धार्मिक जनसंख्या कौन सी है? मतलब जो है भारत में दूसरा बताना है कि सबसे ज़्यादा आबादी किस धर्म को मानने वाले लोगों की है। ठीक है, जैसे कि पहला तो सबको मालूम है कि भारत में सबसे ज़्यादा जो है हिंदू धर्म के लोग हैं। ठीक है, हिंदू के जो मानने वाले धर्म के लोग जो है सबसे ज़्यादा हैं। तो दूसरा कौन है? तो सबको मालूम होगा कि ये जो है आप लोगों की मुसलमान की जाति है। ठीक है, मुसलमान मानने वाले धर्म के जो है लोग यहाँ पे ज़्यादा हैं भारत में, दूसरे नंबर पे। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारत में अंग्रेजों द्वारा पेश किए गए जो है चार्ट अधिनियम की कुल जो है संख्या कितनी थी? भारत में अंग्रेजों द्वारा पेश किए गए जो है चार्टर अधिनियम की जो है कुल संख्या कितनी थी? तो कहिएगा ये थे आपके 4। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की जो है जलवायु का वर्णन करने के लिए जो है आम तौर पर कौन सा शब्द का जो है प्रयुक्त होता है? ठीक है, भारत की जलवायु का जो है वर्णन करने के लिए आमतौर पे कौन से शब्द का जो है प्रयुक्त होता है? तो आप लोग कहिएगा कि उष्णकटिबंधीय मानसून। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आप लोग का अगला प्रश्न, किसी राज्य अधिनियम के जो है संबंध में राष्ट्रपति को किस प्रकार का जो है निषेधाधिकार जो है मतलब वीटो प्राप्त है, जिसे जो है राज्यपाल द्वारा रोका गया हो? तो कहिएगा ये जो है आप लोग के है कौन सा? तो कहिएगा कि ये पूर्ण जो है प्रतिरोध है, प्रतिषेध है। ठीक है, पूर्ण प्रतिषेध है ये। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आप लोग का अगला प्रश्न कि देश के जो है न्यायिक मामलों में भारत से जो है परामर्श करने का जो है कर्तव्य किसका है? देश के जो है न्यायिक मामलों में भारत से जो है
परामर्श करने का जो है कर्तव्य किसका है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो कहिएगा ये जो है अटार्निक जो है जनरल का है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। कह रहा है कि हाल ही में जो है असम के जो है ब्रेवहार्ट जो है लाचित फर्मुकल पुस्तक का जो है विमोचन किसने किया। तो सभी लोग कहेंगे कि ये अमित शाह ने किए हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूलवंश और जो है जाति के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। कौन सा अनुच्छेद है भारत के जिसमें धर्म, मूलवंश और जो है जाति के आधार पर भेदभाव का रोक लगाता है। तो कहिएगा ये है आप लोगों के अनुच्छेद 15। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि किस मौसम में उत्तरी पूर्वी जो है व्यापारिक हवाएं भारत पर जो है हावी होती है। किस मौसम में जो है उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाएं भारत पर जो है हावी होती हैं। तो सबका उत्तर आएगा ये जो है शीत ऋतु हावी होती है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि आर्थिक योजना का जो है महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। आर्थिक योजना का जो है महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए यहाँ पे कि आर्थिक योजना का जो है महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। तो कहिएगा योजनाबद्ध विकास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि हरित क्रांति की जो है शुरुआत भारत की किस जो है पंचवर्षीय योजना में की गई थी। हरित क्रांति की जो है शुरुआत भारत की किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है 9वीं पंचवर्षीय योजना को देश में निम्न में से किस जो है वर्ष में लागू किया गया था। 9वीं पंचवर्षीय योजना को देश में निम्न में से किस वर्ष में लागू किया गया था। तो सबका उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोगों के जो है 1997 में किया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है बस्ती सड़कों, नदियों या नहरों के जो है दोनों ओर जो है विकसित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी बस्ती है जो नहरों, सड़कों, बस्ती जो है सड़कों, नदियों और जो है शहरों के जो है दोनों ओर विकसित होती है। तो कहिएगा ये आप लोगों के होते हैं रेखाएं। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। जनगणना जो है 2001 के अनुसार किस राज्य की जो है साक्षरता दर सबसे कम है। 2011 में जो जनगणना हुआ था और 2001 में जो भी कह लीजिए, इसके अनुसार अगर पूछ दिया जाए दोनों से तो आप लोग कहिएगा कि बिहार की साक्षरता दर जो है सबसे कम है। जो 2001 के मामले में पूछा जाए या 2011 के, दोनों में जो है साक्षरता दर जो है बिहार ही सबसे कम है। ठीक है, तो आप लोगों का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और सबसे जो है जनसंख्या घनत्व अधिक किसका है, तो बोलिएगा बिहार का। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब मिलते हैं सुबह के क्लास में, तो आप लोग तैयार रहिएगा सुबह के 5 AM पे। ठीक है, चलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।